हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 सॉल्व करेंगे। इससे पहली वाली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.3 सॉल्व करी थी। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लें। तो इस क्लास के अंदर हम विलोपन विधि को पढ़ने वाले हैं। विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी चर को दो चर होंगे, यहाँ पर दो चर हैं यहाँ पर, तो किसी एक चर को विलुप्त करना होता है। विलुप्त का मतलब ही विलोपन हो गया। ठीक है, एक को विलुप्त कर दीजिए, गायब कर दीजिए। ठीक है, एक को गायब करके हल कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधियों से पूछ रहा है। हमने आपको प्रतिस्थापन विधि इससे पहले वाली क्लास में करा चुके हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से आप स्वयं सॉल्व करेंगे। हम ओनली विलोपन विधि आपको आज सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों में से कौन सी विधि अच्छी लगती है वो आपको बता देना है। तो मैं इसे विलोपन विधि से बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस वाई इजकल टू 5। ये मान लिया मैंने समीकरण 1। ठीक है, और यहाँ पर 2x माइनस के 3y इजकल टू 4, ये मान लिया मैंने समीकरण 2। ठीक है बेटा, इन दोनों में से मुझे किसी एक को विलुप्त करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर मैं इस समीकरण में 3 से गुणा कर दूँ तो y के मान बराबर हो जाएंगे। जब बराबर हो जाएंगे तो प्लस माइनस कैंसिल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसमें बराबर कर लेता हूँ। तो लिखता हूँ मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 से गुणा कर रहा हूँ तो 3x प्लस वाई इजकल टू 5। ठीक है, किसके साथ जोड़ रहा हूँ मैं, इसके साथ जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको ऊपर लिख ले रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब कितना हो जाएगा बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3y, और ये हो जाएंगे कितना 15। यहाँ पर ऊपर वाली समीकरण यहाँ नीचे लिख उतार देता हूँ। अब इजकल टू 4, तो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 5x और ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे 19। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 19/5। x का मान निकल गया। अब x का मान समीकरण कोई सी मेरे को, चाहे एक मेरे को या दो में, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो x में रख लेता है, 1 में रखता हूँ तो यहाँ पर x का मान आया 19/5 प्लस बाई इजकल टू 5। तो यहाँ से बाई इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस के 19/5। तो यहाँ से बाई इजकल टू आएगा 25, 25 माइनस 19, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से बचेगा ये 6/5। तो बाई भी मिल गया मुझे 6/5। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि 3x प्लस 4y इजकल टू 10 और 2x माइनस 2y इजकल टू 2, इन दोनों समीकरणों को हल करना है हमें। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3x प्लस 4y इजकल टू 10 और यह समीकरण 2x माइनस के 2y इजकल टू 2। इसे समीकरण में 1 नाम दे देता हूँ और इसे समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो समीकरण 1 में देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पर 2 से 2 में, समीकरण में 2 से अगर गुणा कर दूँ तो ये y के मान बराबर हो जाएंगे, और जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो लिख देता हूँ समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर। यह समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए बेटा कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y इजकल टू 10। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 2 में 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करूँगा तो 4x हो जाएगा। यहाँ गुणा करूँगा तो माइनस के 4y हो जाएगा। यहाँ गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ से जोड़ दिया इन दोनों को तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 7x, यहाँ पर 14, यहाँ से 7 से कटेंगे 2 आ जाएगा, तो x इजकल टू 2। x का मान कहाँ रख दूंगा, समीकरण कोई सी में रख दो, 1 में रखो या 2 में। तो x का मान समीकरण
2 में रखने पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं हम ये, ठीक है। तो 2 में रख रहे हैं तो 2 इंटू 2 माइनस के 2y इजकल टू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस के 2y इजकल टू 2। ये उधर जाएंगे, माइनस के 2y इजकल टू 2 माइनस के 4। तो माइनस के 2y इजकल टू माइनस के 2, माइनस के 2 से माइनस के 2 एकम 2 कट जाएगा, तो y इजकल टू कितना हो जाएगा 1। ये आ गया x और y के मान, ठीक है बेटा। तो x बराबर कितना है 2 और y बराबर कितना है 1। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट नंबर 3, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इजकल टू 0 और 9x इजकल टू 2y प्लस 7। इसको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में लिखा है, मैं उतार लेता हूँ, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 इजकल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस के 5y इस 4 को उधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण होगी 1। यहाँ से हो जाएगा 9x इजकल टू 2y प्लस के 7। यहाँ से इसको इधर लाएंगे, 9x माइनस के 2y इजकल टू 7। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल करना है बेटा। अगर मैं समीकरण 1 में 3 से गुणा करूँ तो x के मान बराबर हो जाएगा, और दोनों को घटा देता हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ घटाने पर अब यहाँ पर घटाना पड़ेगा क्योंकि इनके चिन्ह जो है समान हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर देखिए 3 से गुणा कर रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 3x माइनस के 5y इजकल टू 4। फिर यहाँ पर कितना है 9x माइनस के 2y इजकल टू 7। इसमें गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा 3x माइनस के 15y इजकल टू 3 चौक 12। यहाँ से ऐसे उतार लूँगा नीचे वाली समीकरण को, 2y इजकल टू 7। इनको बेटा माइनस है तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस यहाँ भी बेटा कितना हो गया था, ये 3 3 9 हो गया था ना, 9x कितना हो गया 9x। ये 9x से 9x कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा कितना, माइनस का 13y। यहाँ बचेगा कितना, माइनस का, यहाँ 12 में से माइनस 5 बचेंगे, प्लस के 5। तो यहाँ से क्या मान निकलेगा, इसका मान निकल आएगा y इजकल टू माइनस के 5/13। y का मान ये आ गया। अब y का मान कोई सी समीकरण में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं इसे। तो 1 है हमारे पास में 3x माइनस के 5, y का मान कितना है माइनस के 5/13 इजकल टू 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 3x माइनस माइनस प्लस 25 25 अपॉन में 13 इजकल टू 4। तो यहाँ से 3x इजकल टू 4, ये उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, 25/13। तो 3x इजकल टू 13 चौके 52 माइनस के 25 अपॉन में 13। यहाँ से हो जाएगा बेटा 3x, यहाँ से घटा लेते हैं तो कितना बचेगा 27 अपॉन में 13। 3 से इसे कैंसिल करते हैं, 3 9 27, तो x इजकल टू 9/13। x का मान भी आ गया, तो x बराबर आया 9/13 और y बराबर आया माइनस के 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 4 है। 4 में कह रहा है कि x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इजकल टू -1 और x माइनस y अपॉन में 3 इजकल टू 3। इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको लिख लेते हैं, फोर्थ पार्ट x अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इजकल टू -1। इसको बेटा सॉल्व कर लेता हूँ पहले। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेता हूँ 3x और इसकी मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो 4y अपॉन में 3 दूनी 6 इजकल टू -1। 3x प्लस के 4y इजकल टू माइनस के 6। समीकरण नंबर 1 हो गई है। अब दूसरी समीकरण यहाँ लिखी है x माइनस के y अपॉन में 3 इजकल टू 3। तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, 3x माइनस के y इजकल टू इसकी अपॉन में ये आ जाएंगे और ये हो जाएगा 3। तो 3x माइनस के y इजकल टू 3 3 9, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी। ये समीकरण नंबर हो गई 2।
तो अब ये समीकरण 1 और 2 को हमें सॉल्व करूँगा। तो समीकरण 1 व अच्छा अब इसमें मान बराबर हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 2 को घटाने पर तो घटा देते हैं। तो 3x प्लस के 4y इक्वल टू माइनस के 6 और यहाँ पर है 3x माइनस के y इक्वल टू 9। इसको घटा लेता हूँ तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा 5y इक्वल टू माइनस के 15। इससे ही कैंसिल कर देते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। 5 3 15 तो y इक्वल टू कितना है माइनस का 3, y का मान आ गया -3। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रखता हूँ तो 2 ये है तो 3x माइनस के y के स्थान पर -3 इक्वल टू 9। तो 3x माइनस माइनस प्लस के 3 इक्वल टू 9। तो 3x इक्वल टू ये 9 माइनस 3, 3x इक्वल टू यहाँ से बचेंगे 6 तो 3 दूनी 6, x इक्वल टू 2। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 आया और y इक्वल टू माइनस के 3 आ गए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया और आपको विलोपन विधि समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, यानी रैखिक समीकरण बनाना है और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो आइए मैं एक एक करके सॉल्व कर लेता हूँ। तो पहले पार्ट्स में क्या कह रहा था हमसे, कह रहा था कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भाई भिन्न क्या है, तो मान लेता हूँ मैं भाई भिन्न, माना वह भिन्न x अपॉन y है। ये भिन्न मान ली, ये अंश ये हर है। तो प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त के अनुसार लिखते हैं इसको। तो पहली शर्त में ये कोई भिन्न है, ठीक है बेटा। अब इसके अंश में कितना जोड़ दूं, 1, अंश में 1 जोड़ दूं, अंश में 1 जोड़ दिया तथा हर में 1 घटा दूं, हर में से 1 घटा दूं तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है बेटा। कितना हो जाता है, 1। इसको सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। तो x + 1 इक्वल टू y - 1। तो इसको इधर लाओ तो x माइनस के y और ये 1 को उधर ले जाते हैं तो -1 - 1 तो x - y इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर हो गई 1, ठीक है बेटा। तो प्रथम शर्त में तो ये हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गई कोई भिन्न हो गई। अब क्या कह रहा है हमसे, कह रहा था कि यदि मैं हर में 1 जोड़ दूं, हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहा है और अंश में कुछ जोड़ने के लिए नहीं कहा है। हर में केवल हर में जोड़ा है, हर में 1 जोड़ दूं तो इस भिन्न का मान कितना होता है, 1/2 हो जाता है। तो इसकी गुणा इससे कर लो तो हो जाएगा 2x और y + 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर ली तो ये 2x माइनस के y इक्वल टू 1। ये होगी समीकरण नंबर 2, ठीक है बेटा। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर हल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर इस प्रकार से लिख सकते हो बेटा, ठीक है। या फिर घटाते हैं जोड़ते हैं, ये लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो विलोपन विधि से। विलोपन विधि में 1 को विलुप्त किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास में ये है x - y इक्वल टू -2 और दूसरी समीकरण हमारे पास में 2x माइनस के y इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए बेटा, इन दोनों को मैं जोड़ ही दूँ, अच्छा जो घटाना पड़ेगा तो ये क्यों, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस। यहाँ से 2x में से 1 x गया, x बचेगा माइनस का,
यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आया 3। अब x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख देता हूँ मैं, एक ये है, तो x का मान कितना आया है 3 माइनस का बाई इक्वल टू -2, तो माइनस बाई इक्वल टू माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के बाई इक्वल टू माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई इक्वल टू कितना आएगा 5। ठीक है बेटा, तो ये आ गए यहाँ पर हल, यानी अभीष्ट भिन्न क्या आई, तो अभीष्ट भिन्न इसकी आई 3/5 है, और रैखिक समीकरण पूछ रहा था हमसे, कह रहा था कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या बने थे इसके, ये पहला बना था x माइनस वाई, और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 2, तथा 2x माइनस के बाई माइनस का 1 इक्वल टू 0 है, जहाँ x भिन्न का अंश तथा y भिन्न का हर है। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या है देख लेते हैं। कह रहा है सेकंड पार्ट में, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी इस समय पूछ रहा है वर्तमान। तो मैं मान लेता हूँ वर्तमान में। ठीक है, माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी है और सोनू है। ठीक है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। ठीक है बेटा, ये मान लिया। अब यहाँ से कह रहा था हमसे प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार लिखेंगे बेटा। पहली शर्त में कहा था इसने हमसे 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या है, तो घटा देंगे वर्तमान में से। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु लिखेंगे, नूरी की आयु। तो नूरी की आयु को मैंने क्या माना है x, तो ये हो जाएगी x माइनस के 5, 5 वर्ष पूर्व के लिए कह रहा है, तथा सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी, 22 माइनस 5, ये हो जाएगी। अब बेटा ये रहा नूरी और ये रहा सोनू। अब नूरी की आयु है x, 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, और इसकी है 22 माइनस 5। कह रहा है हमसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये नूरी जो था इस सोनू की आयु का 3 गुना था। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस के 5, ये 3y माइनस के 15, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 3y, और 5 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 15 माइनस के 5 प्लस के 5, तो x माइनस के 3y यहाँ से हो जाएगा माइनस के 10। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है बेटा, अब द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में क्या कहा है इसने हमसे, दूसरी शर्त में ये कहा था कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद। ठीक है बेटा, 10 वर्ष बाद पश्चात नूरी की आयु, तो बाद के लिए क्या है बेटा, तो जोड़ देंगे। 10 वर्ष के लिए कहा है तो 10 जोड़ देंगे, तथा सोनू की आयु, तो सोनू की आयु कितनी, 22 प्लस 10, ये हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ मैं नूरी, ये लिखा नूरी और ये लिखा सोनू।
ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा था नूरी की आयु तो ये है 10 वर्ष बाद, और सोनू की आयु 10 वर्ष बाद ये है y + 10। अब क्या कह रहा है वो लगा देते हैं यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के, ठीक है। तो हमसे कह रहा था कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, यानी नूरी जो है दोगुना हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इसकी सोनू की 10 वर्ष आती है तो इसकी कितनी आएगी, 20 वर्ष आएगी नूरी की, ठीक है। तो यहाँ से x + 10, यहाँ से 2y और प्लस के 20, x माइनस के 2y हो जाएंगे, इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे और ये उधर जाएंगे 20 - 10। तो x माइनस के 2y = 10, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ मैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, यानी कि इसमें खुद ही एक विलोपन विधि का मतलब है एक वेरिएबल को हमें विलुप्त करना है। तो मैं लिख लेता हूँ क्या क्या थे हमारी समीकरण, x - 3y = -10, x - 3y = -10, और दूसरी हमारी समीकरण है x - 2y = 10, x - 2y = 10। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर इसको घटा देता हूँ, तो ये माइनस हो प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 3y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, यहाँ पर माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से y = कितना आएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष यानी सोनू कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का है। तो y का मान कहाँ रख दूँ, समीकरण 1 में रख लेता हूँ। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखता हूँ तो ये x माइनस के 3, y का मान 20 = माइनस के 10, तो ये x ये हो जाएंगे 60 माइनस के 10, तो x = माइनस के 10 प्लस के 60। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 50 वर्ष, ठीक है, 50 वर्ष, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान, ये x और y क्या थी, वर्तमान थी, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, ये मैंने मान लिया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, भाई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। तो माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, ठीक है बेटा। 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई दहाई तो होते हैं, तो इकाई का अंक मैंने मान लिया, जैसे 10 लिखा, 20 लिखा, 21 लिखा, 25 लिखा, 2 अंक होते हैं, तो इकाई का अंक और दहाई का अंक मैंने मान लिया, ठीक है। तब प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार लिखते हैं इसमें। प्रश्न के अनुसार क्या होगा, देखो बेटा, अंकों का योग x + y = 9 है, जो भी 2 अंकों की संख्या आएगी उनके अंकों का जोड़ कितना आएगा, 9 आएगा। ये होगी हमारे पास समीकरण 1, ठीक है बेटा। अब इस संख्या का 9 गुना, अच्छा 2 अंकों की वो संख्या कौन सी होगी, अभीष्ट संख्या को भी लिख देता हूँ मैं। तो वो संख्या होगी x + 10y, ये संख्या होगी। तो कह रहा था इस संख्या का 9 गुना, कौन सी वाली, इस संख्या का 9 गुना। तो 10y + x का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, ठीक है। तो तथा लिख रहा हूं मैं, तथा संख्या के अंकों को उलट
देने पर बनी संख्या। इस संख्या के अंकों को उलट दो, तो ये हो जाएगा इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कर दो, तो ये हो जाएगा 10x प्लस के 22। अंकों को उलट दिया हमने। तो अब इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पर क्या बेटा क्या होगा, तब यहाँ पर द्वितीय समीकरण में हमसे कह रहा था कि संख्या के अंक, ये मूल संख्या, ये होगी मूल संख्या, और अंकों को उलट देने पर बनी संख्या ये है। तो इसका कह रहा है बेटा कितने गुना, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, इसके 2 गुणों के बराबर है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ठीक है। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 90y प्लस के 9x इक्वल टू 20x और प्लस के 2y। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको x को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 11x, और यहाँ से इसको भी उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 88y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, 11 को कॉमन लेता हूँ, x माइनस के यहाँ पर बचेगा 8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से बचेगा x माइनस के 8y इक्वल टू 0। ये समीकरण हो गई 2। अब मैं समीकरण 1 व 2 को हल कर लेता हूँ, तो लिखता हूँ मैं समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हल कर लेता हूँ इसको। तो एक में था x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरी ये है x माइनस के 8y इक्वल टू 0। यहाँ से ये माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9y इक्वल टू 9। तो यहाँ से y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू आ गया 1। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देता हूँ बेटा, तो एक तो ये हमारे पास में, तो x प्लस वाई का मान 1 इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से x निकल गया 8, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या। तो वह अभीष्ट संख्या कहती है इकाई का अंक कितना आया है, 8 आया है, प्लस दहाई का अंक कितना आया है, 1 आया है, इंटू 10। तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस 18 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेता हूँ माना, फोर्थ पार्ट है, माना मीना ने 50 रुपये के एक्स नोट तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए, ये मैंने मान लिया। तब उसने 2000 रुपये निकालने गई है, ठीक है। तो उसने तब प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्नानुसार तब उसने क्या किया है, 2000 रुपये निकालने गई है, तो एक्स नोट उसने कितने के लिए, 50 के, तो 50 की गुणा मैं इतने से कर देता हूँ, ठीक है। कितने से कर देता हूँ, एक्स नोटों से। तो 50 की नोटों की गुणा हमने किससे कर दी, एक्स से, प्लस 100 रुपये के नोटों की गुणा कर दी हमने 22 से। मान लिया मैंने इसके 50 रुपये के एक्स नोट है, 100 रुपये के 22 नोट है, तो दोनों को मिला करके मीना ने 2000 रुपये प्राप्त किए थे। कितने, 2000 रुपये। तो यहाँ से 50 को कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2000। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल करो, और 5 चौक 20। तो x प्लस 2y इक्वल टू 14 समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है। तो अब द्वितीय शर्त अनुसार यानी प्रश्न अनुसार लिख रखा है, तो इसे लिख देना है तथा कुल मीना ने 25 नोट प्राप्त किए हैं, यानी x 50 रुपये और 100 रुपये के मिलाकर के कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो रैखिक समीकरण में आप अपने आप लिख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। रैखिक समीकरण क्या होता है, बराबर में 0 होता है बस, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा क्या कर लेता हूँ, मैं दोनों को हल कर लेता हूँ। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से हल करिए। x प्लस 2y इजकल टू 40, यहाँ से x प्लस वाई इजकल टू 25, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y में से एक बाई जाएगा तो बाई बचेगा, यहाँ पर बचेंगे 15। तो उसने क्या करा है कि 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, 15 नोट। अब बाई का मान, बाई का मान कहाँ रख देंगे हम, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रख, 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर, तो 2 में रखूँगा तो ये है, तो x प्लस वाई का मान आया 15 और कुल 25 है, तो x इजकल टू 25 माइनस 15, तो x का मान कितना आएगा, x इजकल टू 10 नोट। ठीक है, तो लिखेंगे अतः मीना ने 50 रुपये के x नोट 50 रुपये के थे, तो 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त किए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट है, तो कह रहा है हमसे नेक्स्ट पार्ट में, कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ, माना पुस्तकालय का नियत किराया 100 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये है। ये मैंने मान लिया। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रश्नानुसार लिखते हैं या प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं। प्रथम शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा बेटा, पहली शर्त में ये कह रहा है कि कौन थे ये, सरिता। तो सरिता ने किताब रखी थी 7 दिनों तक, तो सरिता को क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये नियत भाड़ा देना पड़ेगा, फिर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। तो 7 दिन का, एक दिन का 22 रुपये है अतिरिक्त दिन का, तो 7 दिनों का 7 बाई हो गया, और दोनों को मिलाकर कितने रुपए, 27 रुपये अदा किए बेटा। कितने रुपये अदा किए, 27 रुपये। तो ये समीकरण नंबर 1 बन गई। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कह रहा है कि सुशी, ये तो रही सरिता द्वारा अदा किए गए रुपए। ठीक है, और ये द्वितीय शर्त में कौन है, सुशी द्वारा 5 दिन, कितने दिन में, 5 दिन में किए थे ना, सुशी द्वारा 5 दिनों में अदा किए गए रुपए। ठीक है बेटा, तो सरिता ने कितने दिन, 7 दिन, सरिता द्वारा 7 दिनों में अदा किए गए रुपए। ठीक है, और सुशी द्वारा कितने हो जाएंगे, एक्स नियत तो जाएगा ही जाएगा, फिर 5 और 22 अतिरिक्त दिन का 22 है, तो इसे कितना देना पड़े हैं, इसे रुपए देना पड़े हैं 21 रुपये। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो गई 2। अब समीकरण 1 व 2 को
समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, तो विलोपन विधि से दोनों को हल कर लेते हैं। तो x + 7y = 27, यहाँ पर है x + 5y = 21। इनको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, साइन बदल देते हैं, e प्लस है तो माइनस, e प्लस है तो माइनस, e प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा 2y, यहाँ से कितना बचेगा 6, 2 से काटेंगे तो यहाँ बचेगा 3, y = 3 आ जाएगा। तो अतिरिक्त इनका किराया 3 रुपये है। कितने रुपए? 3 रुपये। तो y का मान समीकरण 2 में रख देता हूँ, 2 में रखने पर, तो 2 में रखता हूँ तो यहाँ से x = 5 × 3 = 21। तो x = ये हो जाएगा 15 = 21। तो x = 21 - 15, तो x = कितना आएगा 6। तो नियत भाड़ा कितना है उसका 6 है, और प्रत्येक दिन का किराया कितना रुपये है 3 रुपये है। ठीक है बेटा। तो अतः पुस्तकालय का नियत किराया 6 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया और ये प्रश्नावली आज समाप्त हुई। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर किया करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।